ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के ये सुबह का सत्र में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 10 बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। माइंड को अगर हम कंट्रोल करते हैं, हमारे मन को अगर हम संयम करते हैं, तो क्या ऐसा 10 बेनिफिट है मिलेगा हमें। तो एक बार कोई व्यक्ति आया राजमहल में, और राजमहल में आकर उसने 3 मूर्ति दिखाया। बोला मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे कोई जो है वो क्या करे, इस मूर्ति का मूल्यांकन करे। आपका माला नहीं हुआ या माला भी करेंगे, लेक्चर भी सुनेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। या तो माला कीजिए या तो लेक्चर सुनिए। तो 3 मूर्ति दिया उसने मूल्यांकन करने के लिए, और देखा जाए तो मूर्ति एकदम सेम था, मतलब सेम टू सेम मूर्ति था। मतलब मेटल भी सेम था, उसका हाइट भी सेम था, वेट भी सेम था। लेकिन उसने कहा कि ये तीनों को मूल्यांकन करना है कि कौन सबसे ज़्यादा महंगा है और कौन मीडियम क्वालिटी का है और कौन जो है लो क्वालिटी का है। तो कोई समझ नहीं पाया है कि कैसे मूल्यांकन करे। तो फिर राजा जो है वो जानते थे, तो उनका जो पुरोहित को बुलाए, बोले कि मैं बुलाता हूँ, अगर वो कुछ कर पाएंगे तो पुरोहित आए और देखे, मूर्ति को देखे। बोले मुझे एक पतला सा तार चाहिए। तो किसी ने ला के दिया पतला सा तार। तो उसने उन्होंने क्या किया कि मूर्ति को एक कान में घुसाए, तो वो ताल क्या हुआ, दूसरे कान में निकल गया। तो फिर ऐसे रखे, दूसरों को कान में घुसाए तो उसका मुंह में निकल गया तार।
तीसरे को घुसाए, वो निकला ही नहीं, बोले सीधा ऊपर नीचे गया। तो फिर बोले ये जो जिसका जो है इस कान से उस कान घुस गया निकल गया, वो सबसे कम सस्ता वाला है, और जिसका कान से मुंह निकल गया मीडियम क्वालिटी का है, और वो जो जिसका एकदम निकला ही नहीं वो क्या है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि इस कान से उस कान में निकाल देते हैं ना हम लोग इस कान से है ना कि नहीं। और कई बार क्या होता है कि हम जो सुनते हैं तो दूसरों को बोल देते हैं, लेकिन खुद करते नहीं है ना। जैसे माइंड कंट्रोल सुनते रहते हैं, अरे माइंड कंट्रोल करना चाहिए तुझे, है ना, बट खुद अपना माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं। लेकिन तीसरा जो मूर्ति था उसमें क्या हुआ कि तार जो अंदर घुसा निकला नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम जो व्यक्ति एकदम सुन के उसको आचरण में लाता है, हृदय में उसको मंथन करता है और आचरण में लाता है, तो वो सबसे हाई क्वालिटी का हियरिंग है ना। ये अच्छी बात है कि आप सब नोटबुक लेकर आ रहे हैं, है ना, नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है इसी प्रकार हमें करना चाहिए ना। तो एक्चुअली देखा जाए, कई लोगों को बोलते हैं कि अरे सिर्फ माला ही करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माया, देखो माया जो हमें आक्रमण करती है वो सभी एंगल से आक्रमण कर रही है ना। तो उसी प्रकार हमें भी क्या करना पड़ेगा, सभी एंगल से हमें तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ माला ही नहीं, हाँ, माला तो ठीक है, हो गया डोज, और कुछ क्या है, डोंट्स भी है ना। डोज एंड डोंट्स मतलब कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं ना, तो मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन तो लेते हैं और साथ साथ उसका कुछ परहेज होता है, कुछ है ना, जो जिसको पालन करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इसी प्रकार माला तो करना है, ये डोज में आ गया, लेकिन कुछ डोंट्स भी है, उस डोंट्स को भी हमें करना होता है। तो उसी प्रकार हमें फिर जो है फिर ये फ़ायदा करेगा, है ना। माइंड का नेचर क्या है, माइंड का नेचर है भोग और त्याग। आप अगर कोई चीज़ को ज़्यादा मतलब बढ़िया लग रहा है, आप अगर खाएंगे ना, कुछ समय तक खाएंगे, माइंड कहेगा कितना खा रहा है, तुझे कुछ त्याग भी करना चाहिए ना। तो फिर आप त्याग कर देंगे, तो फिर कुछ दिन के बाद कहेगा अरे कितना त्याग करेगा, भोग भी करना चाहिए है ना। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन। कभी एक्सेप्ट करेगा और कभी रिजेक्ट करेगा, है कि नहीं। सुबह जो है आपको क्या करेगा, सुला देगा, सुबह जो है आपको सुला देगा कि नहीं नहीं सो जाओ सो जाओ, ठंडा है, दिन भर मेहनत करना है। और जब आप लेट उठेंगे तो क्या करेगा, आपको ही डांटेगा, अरे थोड़ा सा तो मैं वो नहीं है, इतना आराम कर रहे थे, मर जाते क्या अगर सुबह जल्दी उठ जाते तो समझ गए ना। ये माइंड का नेचर है, तो इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए माइंड को क्या करना चाहिए, हमेशा हमें इंगेज करके रखना चाहिए, हमेशा माइंड को इंगेज करके रखना चाहिए। प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर जो है रूटीन के साथ हमें अपने माइंड को हमेशा इंगेज करके रखना है। नहीं तो एम्प्टी माइंड डेविल वर्कशॉप, है ना। खाली दिमाग क्या है, शैतान का घर। खाली दिमाग रहेगा तो इधर उधर घूमता रहेगा, है ना। तो हम 10 बेनिफिट चर्चा करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है माइंड को कंट्रोल करने से। सबसे पहला बेनिफिट,
हाउ टू लिव आवर लाइफ्स इन हार्मोनी विथ गॉड एंड नेचर। हाउ टू लिव आवर लाइफ्स इन हार्मोनी विथ गॉड एंड नेचर। तो हम अपने जीवन जो है कैसे जो है हार्मोनी को क्या कहेंगे हिंदी में, सुख पूर्वक जो है हम भगवान और प्रकृति के साथ जो है ना रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिखाया जाता है कि हमें जो है जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसको पालन करना चाहिए, है ना। तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जैसे जो है आप मांसाहार नहीं करेंगे, है ना। तो मांसाहार नहीं करेंगे तो देखिए, मांसाहार नहीं करेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे। अगर आपका माइंड कंट्रोल होगा तो मांसाहार नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे या जो भी एजिटेटेड चीज़ है वो नहीं खाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे और साथ साथ बाकी जीव को भी कष्ट नहीं देंगे। मांसाहार के कारण जो है आप क्या कर रहे हैं, बाकी जीव को भी कष्ट दे रहे हैं, है ना। उसका कष्ट और दर्द को जो है आप इंजॉय कर रहे हैं, उसका कष्ट और दर्द को जो है आप खा रहे हैं, ठीक है नहीं। उसी प्रकार आप अगर नशा नहीं करेंगे तो जो है क्या होगा कि दूसरों को प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। और आपका पैसा ही बचेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है और इसी प्रकार जुआ नहीं खेलेंगे, है ना। जुआ नहीं खेलेंगे तो फिर आप जो है सत्य बोलेंगे ना। लोग जो है मैं देखा हूँ बहुत, बोले एक स्टूडेंट है आया था यहाँ से, उसके पास बहुत सारा पैसा ही, जो बाईपास है ना, बाईपास के जो पेट्रोल पंप है वो उसी का मालिक का लड़का था। तो वो एक बार कह रहा था कि मैं जुआ खेलने में कितना पैसा बर्बाद कर देता हूँ और मैं एडिक्ट हो गया हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ नहीं करूँ लेकिन हो जाता है ना। तो इसी प्रकार जो है मतलब जुआ खेलने से गलत संग में पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है घर में या ये सब, है ना। तो उसी प्रकार अवैध संबंध नहीं रखेंगे तो उसमें भी आप एंग्जाइटी से बचेंगे, है ना। अवैध संबंध रखने से जो है चोरी छुपके आप करना पड़ेगा, कभी पकड़े गए, है ना, डर रहेगा, है ना, एंग्जाइटी रहेगा, पाप तो है ही है। तो इसी प्रकार जब हम माइंड कंट्रोल के द्वारा अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा बॉडी भी बेनिफिट होता है और हमारा मन भी धीरे धीरे शुद्ध होता है और सोसाइटी भी बेनिफिट होता है ना। ये अगर हम नियमों का पालन करेंगे और माइंड कंट्रोल करेंगे, क्योंकि माइंड अगर कंट्रोल नहीं होगा तो आप इस चीज़ से नहीं कर सकते हैं, है ना। कई लोग मतलब रोज़ शपथ लेते हैं कि हाँ कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा और दूसरे दिन फिर शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं। क्यों माइंड कंट्रोल नहीं है। तो इसी प्रकार ये है ना जो है पहला बेनिफिट है कि हमारा बॉडी, माइंड एंड सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड। हमारा माइंड कंट्रोल होगा तो, है कि नहीं। आप देखिए कई बार जो है एक रेप केस होता है, पूरा कंट्री हिल जाता है कि नहीं। एक रेप केस, एक जगह में एक रेप केस में क्या हो जाता है, पूरा देश जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति का माइंड कंट्रोल नहीं है, उसके कारण क्या हो रहा है, पूरा देश, इवन देश क्या मतलब विदेश भी हिल जाता है। जैसे वो जो मणिपुर का केस हुआ था, उसका वीडियो वायरल हुआ, मतलब देश तो देश हिल गया, विदेश भी हिल गया। फॉरेन कंट्री से भी वो आने लगा कि क्या कितना शर्मनाक है। क्यों
क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है। वो कुछ ही लोगों का माइंड कंट्रोल नहीं है। इस कारण क्या हो रहा है ना, जैसे उज्जैन में एक केस हुआ था, या दिल्ली में वो जो बस में हुआ था, है ना, या वो जो 36 टुकड़ा कर दिया था किसी को, है ना। हाँ, ये सब मतलब एक एक केस में क्या हो रहा है, पूरा कंट्री हिल जाता है ना। तो इससे मतलब इस तो हमारा माइंड कंट्रोल होने से सोसाइटी भी क्या हो, बेनिफिटेड होता है। सेकंड, हाउ टू बिहेव in a way that brings happiness to us as well as others. That brings happiness to us as well as others. माइंड कंट्रोल करने होने से हम ऐसा बिहेव करेंगे जो कि हमें भी सुख देगा और साथ साथ दूसरों को भी सुख देगा, है ना। तो जो जिसका माइंड कंट्रोल होता है वो क्या करता है कि, है ना, उसका बिहेवियर जो है ना बड़ा परफेक्ट बिहेवियर होता है। उसका बिहेवियर बड़ा परफेक्ट होता है। उसका सारा एक्शन, क्या वो काम कर रहा है, सभी प्रकार का एक्शन, उसका टॉक, कैसे वो बोल रहा है ना, कैसे वो बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे माला जप कर रहा है, कैसे वो जो है अपना वेश उसका कैसे बना है, क्या कैसे ड्रेस पहन रहा है कि नहीं, कैसे कंठी माला पहन रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार हर चीज़ जो है उसका इतना परफेक्ट रहेगा जिसका माइंड कंट्रोल होगा, तो उससे क्या होगा, एक तो वो सुखी रहेगा और साथ साथ दूसरे भी जो है वो सुखी रहेंगे, दूसरों को भी अच्छा लगेगा उसका बिहेवियर से, उसके एक्शन से, है ना। तो इस प्रकार जो है ये सेकंड बेनिफिट है माइंड कंट्रोल का। थर्ड बेनिफिट, हाउ टू बिहेव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। हाउ टू बिहेव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। जो जिसका माइंड कंट्रोल होगा वो इवन जो खराब स्थिति में भी वो अच्छा बिहेव करेगा। थोड़ा सा मतलब अगर डिस्टर्बेंस होगा तो भी वो क्या करेगा, संभाव में रहेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, पांडवास है ना। पांडवास के साथ क्या नहीं हुआ देखिए, है ना। कभी जो है उनको लाक्षागृह में जलाने के प्रयास किया गया, उनको मतलब उनका राज्य छीन लिया गया, उनके जो पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार कितना उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला गया, फिर भी वो क्या है, अनडिस्टर्ब्ड रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं है उन लोगों। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे, वो जानते थे कृष्ण भगवान है, भगवान हमारे साथ है, फिर भी हमें इतना सब कष्ट मिल रहा है। देखिए, कभी भगवान को उन्होंने ब्लेम नहीं किए। लेकिन हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस होता है, अरे माला करके ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलो माला छोड़ दो। क्या माला छोड़ देने से आपका डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा क्या, है ना। तो इसी प्रकार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगा इस संसार में, भौतिक संसार है तो, है ना। और जो भी हमें रिजल्ट आता है तो हमारे एक्शन के कारण आता है, एक्शन का रिएक्शन आ रहा है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप जो है जैसे कर्म कर रहे हैं उसका रिएक्शन तो आएगा। तो उसमें हमें समझना चाहिए कि ये जो है
हमारे कर्मों के कारण है, या कभी ऐसा भी समझ सकते हैं कि भगवान जो है हमें क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, है ना। कई बार भगवान ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालते हैं ताकि हमें कुछ सीखने के लिए मिले, है ना। जैसे मैं यहाँ पे जब मैं आया था, मतलब 2016 में जब आया, टेम्पल लिया मैंने, और मुझे बहुत कुछ मतलब आइडिया नहीं था, ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, या अब जो कोर्ट केस ये वो, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था है ना। बट ऐसा मैंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पढ़ा तो अपने आप ही जो है सीख गए हम लोग है ना। 144 क्या होता है, पहले 144 लगा, मैं तो बड़ा मेरे 144 लग गया, मतलब बड़ा दुखी हो गया मैं बाद में पता चला कि 144 में कुछ होता नहीं है 144 में भी लोग घर बना लेते हैं, 144 लगते लगते भी लोग घर बना लेते हैं, और 144 भी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं लगता है, 3 महीना, उसका 3 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है तो है ना। तो मुझे पता नहीं था, मैं पहले कहा अरे 144 लग गया। तो जब भी है तो भगवान ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालते हैं ताकि क्या है, हम लोग कुछ सीखें, है ना, सीखें और आगे बढ़े, है ना। तो इस प्रकार जो है अगर किसी का माइंड कंट्रोल होगा तो वो ऐसे डिस्टर्बिंग सिचुएशन में या बैड सिचुएशन में वो डिस्टर्ब नहीं होगा। चौथा, हाउ टू बैलेंस इन डिस्ट्रेस एंड हैप्पी। अगर किसी का माइंड कंट्रोल होता है, वो सुख और दुख दोनों परिस्थिति में कैसे बैलेंस रहता है, इन डिस्ट्रेस एंड हैप्पी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें माला पहनाया जा रहा है या हमें ग्लोरीफाई किया जा रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है, हम इतने ऊंचे हैं, हम तो इतने पहुंचे हुए हैं, है कि नहीं। और बाद में जब आपको डांटा जा रहा है या कुछ, अरे ये ऐसे कैसे, है ना। तो जिसका माइंड कंट्रोल होता है वो दोनों में सेम सिचुएशन में रहता है। माला पहनाया जाएगा, गुणगान किया जाएगा, फिर भी वो क्या सोचेगा कि मैं तो सेवक हूँ, है ना, दास दासानुदास है, मैं तो सेवक हूँ। अगर मुझे माला पहनाया जा रहा है, वो भी उनकी कृपा है, उन्हीं की कृपा से मुझे माला पहनाया जा रहा है कि नहीं। भगवान की कृपा है या भक्तों की कृपा है, या मतलब हमारे परिवारजन हमें कुछ किए हैं, मतलब हमेशा क्रेडिट वो क्या देता है, दूसरों को क्रेडिट देता है ना। और दुख सिचुएशन में वो सोचता है कि, है ना, कुछ शिक्षा मुझे मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार वो संभाव रहता है, दोनों सिचुएशन में क्या रहता है, वो संभाव रहता है ना। तो जिसका माइंड कंट्रोल होगा तो, है कि नहीं। 4 हो गया ना। 5वां, हाउ टू लिव एंड लेट अदर्स लिव। किसी का माइंड कंट्रोल होता है तो वो जानता है कि कैसे खुद जिएगा और दूसरों को भी जीने देगा, है ना। जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए हिटलर जो है खुद तो सुसाइड किया, और खुद सुसाइड करने से पहले उसने क्या किया, लाखों लोगों को मरवा दिया, है ना। इसी प्रकार आप सुने होंगे कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 साल पहले शायद, नेपाल का एक राजकुमार था, उसने मतलब वो जो है
किसी लड़की को शादी करना चाहता था और उसके राज परिवार जो है उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो एक दिन उसने क्या किया, राज परिवार का सबको मार दिया, उसने सबको मार दिया और लास्ट में खुद को भी शूट कर दिया, है ना। तो इसी प्रकार जो है जिसका है ना बैलेंस रहता है, जिसका माइंड कंट्रोल रहता है, वो क्या करता है, खुद भी अच्छे से जीता है और दूसरों को भी अच्छे से जीने देता है ना। तो फिर हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े हमारे जो भक्त हुए हैं या जिनका माइंड कंट्रोल था, जैसे अर्जुन है ना, रंती देव है, निमि महाराज है, परीक्षित महाराज है। तो हम देखते हैं कि ये लोग भी सब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़े हैं, लेकिन इन लोगों ने हमेशा क्या किया, गाइडेंस लिए, है ना। संतों का गाइडेंस लिए, कभी भक्तों का गाइडेंस लिए या भगवान जी का गाइडेंस लिए, है ना। अर्जुन जैसे है ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़े थे, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किए, भगवान जी का गाइडेंस लिए, भगवान जी का काउंसलिंग लिए। तो इसी प्रकार जो है जिसका माइंड कंट्रोल है वो हमेशा क्या करता है, गाइडेंस लेता रहता है ना। मतलब जिसका माइंड कंट्रोल होता है उसका हृदय इतना ब्रॉड हो जाता है, इतना ब्रॉड हो जाता है कि जिससे वो दूसरों के लिए सोच पाता है, मतलब दूसरे के लिए सोच पाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने ऐसा एक घर बनाया हूँ, पूरा संसार इसके अंदर रह सकता है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए कि कैसे मतलब हम भी सुख से रहे और साथ दूसरों को भी जीने दे, है ना। अगला, हाउ टू ले ए फाउंडेशन ऑफ हैबिट्स, स्किल्स एंड कैरेक्टर्स। ले ए फाउंडेशन ऑफ हैबिट्स, स्किल्स एंड कैरेक्टर्स। कैसे हम एक फाउंडेशन बनाए, है कि नहीं। कैसे हम एक फाउंडेशन बनाए, आप जानते हैं ना, जैसे फाउंडेशन होता है, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन है, फाउंडेशन आपको दिख रहा है क्या, फाउंडेशन नहीं दिखता है ना। मतलब ये जो बिल्डिंग बना है इसके नीचे कितना जो है पिलर दिया होगा, है कि नहीं। फाउंडेशन जो है वो नहीं दिखता है, बट मुख्य वही फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन अगर ढीला है तो बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार ये जो हैबिट्स, स्किल्स, कैरेक्टर्स, ये सब क्या है, हैबिट है, फाउंडेशन है हमारा, है। अच्छा, हैबिट क्या है, हैबिट है जो कि हम अनकॉन्शियसली कर लेते हैं, है ना। जैसे हम स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, मतलब वो अपने आप ही, है ना। कपड़े पहनते हैं, तो क्या है, हैबिट जो है वो जो भी हम वी डू अनकॉन्शियसली, जो भी अनकॉन्शियसली हम करते हैं। और सम टोटल ऑफ हैबिट इज कैरेक्टर, है ना। सारे अगर हैबिट को मिला दिया जाए तो वो व्यक्ति का क्या बनता है, कैरेक्टर बनता है, उसका चरित्र बनता है ना। और स्किल क्या है, स्किल जो है हम कुछ डेवलप करते हैं, जैसे कुछ आर्ट करना, है ना, या जो है
कुछ चीज़, हाँ मतलब डांसिंग करना या ऐसे जो है ना, हम जो एक्स्ट्रा चीज़ है हम उसका एक कला सीखते हैं, है ना, डालने। हाँ, तो वो क्या है, वो दैट इज़ कॉल्ड स्किल। तो अगर ये तीनों चीज़ों का अगर अच्छा हुआ, जैसे आपका गुड हैबिट है, गुड हैबिट से गुड कैरेक्टर होगा, और आपके पास कुछ गुड स्किल्स है, तो ये क्या कर सकता है, पूरी दुनिया को समाधान दे सकता है। दुनिया में देखो कितने 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 प्रॉब्लम्स है ना, सब जो है प्रॉब्लम में जी रहे हैं। हाँ? आज देखो यूथ जो है, यूथ कितना प्रॉब्लम में जी रहा है ना। अचानक कई लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कई लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, एंग्जाइटी है ना। तो कितने सारे प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी का माइंड कंट्रोल है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ये सब फाउंडेशन होगा, गुड हैबिट, कैरेक्टर, एंड वो कुछ स्किल है ना, लाइक स्पीकिंग स्किल है ना, या मतलब किसी के साथ जो है बात करने का कला है कि नहीं। तो इस प्रकार होगा तो वो क्या कर सकता है कि समाज को सल्यूशन दे सकता है, अगर है ना माइंड कंट्रोल होगा तो, है ना। और मुख्य रूप से माइंड कंट्रोल होगा तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो फिर हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, है ना। हमारे अंदर सेवा भाव रहेगा, सबके प्रति क्या है, सेवा भाव रहेगा, है कि नहीं। तो ये अगर माइंड कंट्रोल होगा तब जो है हम कर सकते हैं, है ना। अगला, किसी का माइंड कंट्रोल होगा तो वो संसार को प्रचार कर पाएगा कि हमारे सोसाइटी, हमारा समाज या हमारा भारत जो है वो कितना ग्लोरियस है ना। मतलब माइंड कंट्रोल होगा तभी जाके वो रियलाइज कर पाएगा, रियलाइज कर पाएगा और क्या करेगा, वो प्रचार कर पाएगा, है कि नहीं। जैसे आप जानते हैं कि कई लोग जो है वो कहते हैं हमारा भारत महान है, हमारा भारत, हमारा एकदम वैदिक कल्चर ऐसा है वैसा है, और पहनते हैं क्या है पैंट साड़ी, ये मतलब जो कि इंग्लिश कल्चर है ना। लेकिन बड़े बड़े लीडर बने हैं हम, मेरा भारत महान, हमारा वैदिक कल्चर ये है वो है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, उनको रियलाइजेशन नहीं है, या उनका माइंड कंट्रोल, दे आर नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल नहीं है ना। बट हमारा देखो, मतलब जो हमारा जो बनाया गया है धोती, कितना बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है कि कैसे पहनना है, पूरा एयर कंडीशन है है कि नहीं। पहले देखो आप जो फाइट करते थे वो धोती पहन के फाइट करते थे है कि नहीं, है ना। धोती पहन के ही फाइट करते थे, मतलब इसका मतलब कितना फुर्ती रहते थे धोती पहन के भी, है ना। तो इसी प्रकार जो है ना, इस प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, जब भी ठीक है हम जैसे बाहर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं या वर्किंग जगह में जा रहे हैं, ठीक है वहाँ का कल्चर है पैंट शर्ट पहनना, लेकिन एटलीस्ट जो टेंपल में हम जा रहे हैं, है ना, टेंपल में जब रहते हैं, है ना, तो क्या करना चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए ना। तो इस प्रकार जो है हम वैदिक कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। आजकल देखो मतलब
तिलक लगाने का एक ये आ गया है, सब लोग जो है कुछ ना कुछ तिलक लगा रहे हैं आजकल, है ना। हमारे मंदिर में मुझे लगता है कि लगभग 10-15 तो गोपी चंदन ख़त्म हो जा रहा है। कोई भी आता है, पहले मिरर नहीं लगा था तो मेरे ऑफिस का जो शीशा यूज़ करते थे आके देखते तो उनको नहीं पता था कि अंदर से मुझे दिखता है। फिर एक शीशा लगाया हूँ तो थोड़ा, है ना, तो अच्छा है ना, इस प्रकार जो है होना चाहिए। तो इस प्रकार हम वैदिक कल्चर को, जिसका माइंड कंट्रोल होगा वो क्या करेगा, है ना, वैदिक कल्चर को, है ना, प्रमोट कर सकता है ना। हमारे श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन गए तो उनको पूछा गया कि आप क्या देने आए हैं हमारे यहाँ पे। भारत एक गरीब देश है, वो गरीब देश इंडिया को क्या दे, लंदन को क्या दे सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, आप लोग तो जब शासन किए इंडिया को बहुत कुछ चोरी करके लाए हैं, लेकिन असली चीज़ को तो आप चोरी नहीं कर पाए। वो है हमारा कल्चर, वैदिक कल्चर, और वो मैंने देने आया हूँ। मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ बल्कि आपको देने आया हूँ, है ना। तो वही हुआ, प्रभुपाद जी जो है वैदिक कल्चर को जो बाहर दिए ना, तो देखिए उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है कितना एडवांस किया। आज भी कितना धोती जो है, धोती कुर्ता साड़ी, प्रभुपाद जी के प्रचार के कारण, है ना, इस्कॉन के प्रचार के कारण कितना सारा चीज़ यहाँ से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है। कितने सारे मूर्तियाँ राजस्थान से जा रहे है कि नहीं। माला, कंठी माला, जप माला, जप बैग, ये सब यहाँ से जा रहा है। तो इंडिया का इकोनॉमी एडवांस कर रहा है ना, बढ़ रहा है ना। वृंदावन में आप देखेंगे जो वृंदावन में विजिटर्स बढ़ रहे हैं, फॉरेन विजिटर्स बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। प्रभुपाद जी के प्रचार के बाद ही 1970 के बाद ही वृंदावन जो है वो डेवलप हुआ, है ना। तो इसी प्रकार जो है जिसका माइंड कंट्रोल होगा वो क्या करेगा, वैदिक कल्चर को वो क्या करेगा, प्रचार करेगा, और वो जो है बता सकता है कि हाँ इंडिया कितना ग्लोरियस है ना। बाकी लोग कह रहे हैं कि हमारा भारत महान, मेरा भारत महान, और वो भारत से बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। इवन भारत में भी वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल नहीं है ना। और इस प्रकार अगर हम अपने वैदिक कल्चर को प्रमोट भी करेंगे ना, मतलब वैदिक कल्चर का ग्लोरीज को बताएंगे, तो हमारे एक्चुअली देखा जाए तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। आप देखो एक एक मंदिर ओपन होता है, बड़ा मंदिर, छोटा नहीं बड़ा मंदिर, तो कितने लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, कितने लोगों को, हैं। अब देखो अभी जो ये अयोध्या में मंदिर बना, तो कितने लोगों को, हाँ, जो है क्या हो रहा है, जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हाँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा अगर हम अपने कल्चर को जो है प्रमोट करेंगे तो, है ना। और हाउ टू लर्न सेल्फ डिसिप्लिन। अगर किसी का माइंड कंट्रोल होगा वो क्या सीख सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन सीख सकता है। तो आप जानते हैं माइंड जो है वो क्या है, एक स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स एंड इम्प्रेशन। माइंड में सब जो है पुराने जो है चिंताएं, पुराना जो संस्कार है वो सारा स्टोर हाउस है। और तो वो जो संस्कार जो है कभी कभी आएगा, आता है, संस्कार आता है, वो थॉट आता है, बट अगर वो
आपका माइंड कंट्रोल है तो आप बोल्डली नो कह सकते हो, नहीं करना है कि नहीं, नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पहले अगर मूवी देखते होंगे, है ना, मूवी देखते होंगे तो अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे ऐसे थॉट आ जाएगा देखने के लिए, या संस्कार आ जाएगा देखने के लिए, तो अगर आपका माइंड कंट्रोल होगा तो आप क्या करोगे, नहीं देखना है ना। और माइंड कंट्रोल होने से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे व्हाट इज आवर नीड्स एंड व्हाट इज आवर वांट्स। हमारा जो है, हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी क्या कहेंगे जो आवश्यक इच्छाएं क्या है ना। कहते हैं ना, व्हेन नीड बिकम्स ग्रीड यू हैव टू ब्लीड है ना। जब आपकी जो है इच्छाएं, जो आवश्यकता जो है वो लोभ में रूपांतरित हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ब्लीड मतलब खून पसीना बहाना पड़ेगा उस ग्रीड को पाने के लिए, है ना। तो माइंड जो है, माइंड कंट्रोल होगा तो वो क्या कर सकता है, ये दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है, व्हाट इज़ नीड, क्या आवश्यकताएं हैं और क्या इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं जो है वो तो अनलिमिटेड है ना। इच्छाएं अगर आप आज एक चीज़ मिला है, कल फिर दूसरा चीज़ आप चाहोगे, है ना, परसों तीसरा चीज़ चाहोगे, है कि नहीं। और वैसे हमारे जो ये वांट्स है, वो उस वांट्स को बढ़ाने के लिए ही सब जगह में क्या हो रहा है, बॉम्बार्डिंग चल रहा है, सब जगह में कैंपेन चल रहा है। एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपके जेब से पैसा निकालने के लिए, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो उनका यही रिसर्च है कि कैसे लोग जो है क्या करेंगे, लोगों के अंदर इच्छाएं बढ़ेगी और लोग जो है इसको खरीदेंगे और उनका पैसा हमारे पास आएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये जैसे बॉम्बार्डिंग हो रहा है, सब जगह में हैमर हो रहा है, ये पैसा दो, ये लो, तुम सुखी हो जाओगे, ये लो, ये सुखी हो जाओगे, ये लो है ना। तो इसी प्रकार हम जो जिसका माइंड कंट्रोल लेता है वो भी अपने, है ना, माइंड को हैमर करता रहता है, बेवकूफ़ तू शरीर नहीं है तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है तू आत्मा है ना। माइंड को ऐसे ही हैमर करता है, तू शरीर नहीं है तू आत्मा है ना। तो इसी प्रकार आप देखेंगे जो आप जो है अपना पैसा बचा सकते हैं, जिसका माइंड कंट्रोल होता है वो अपना पैसा बचा सकता है, वो अपना शक्ति बचा सकता है, अपना समय को बचा सकता है। जिसको जो है वो क्या कर सकता है, जिसका कुछ चीज़ जो है वो कृष्ण की सेवा में लगा सकता है कि नहीं। हाँ। लेकिन जो है आप देखेंगे कि क्योंकि लोगों का माइंड कंट्रोल नहीं है, वो आपको गलत सलाह देंगे, नहीं नहीं मंदिर मत जाइए है ना, मंदिर मत जाइए, बल्कि हाँ गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है वो तो स्टेटस है ना। क्लब जाइए, है ना, क्रिकेट मैच देखिए, ये सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप पैसा खर्चा करिए, उसमें समय दीजिए, एनर्जी दीजिए। तो इस प्रकार जिसका माइंड कंट्रोल होता है वो इस सब से बच जाता है। हाउ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड चीयरफुल। जिसका माइंड कंट्रोल होता है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है और साथ साथ चीयरफुल भी होता है। जिसका माइंड कंट्रोल होता है ना, वो क्या करता है, अपना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है,
है ना। और कंपनी जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और उसी प्रकार वो जो है जितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उतना ही वो क्या होता है, चीयरफुल होता है ना, खुश रहता है वो, है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तब जो है क्या होगा, लोग भी उसको विश्वास करेंगे, है ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करेगा तो लोग उसको विश्वास ही नहीं करेंगे। कंपनी में जो है लोग जाते हैं, कुछ लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते, कुछ लोग जो है वो चीट करने का प्रयास करते हैं, है ना, समय बर्बाद करेंगे, है ना। तो फिर उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तो उनको ट्रस्ट, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। फिर जो है वो धक्के खाते रहेंगे, कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार है ना, परिवार का जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या सोसाइटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो क्या रहता है, चीयरफुल रहता है ना। लास्ट, हाउ टू बी लव्ड बाय ऑल। जिसका माइंड कंट्रोल रहता है वो क्या होता है कि सबके द्वारा सब जो है उसको प्रेम करते हैं, है ना, सब प्रेम करते हैं। क्योंकि वो जो है इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, मतलब लोग तरसते हैं उसकी जो है आवाज़ को सुनने के लिए, है ना। ऐसे देखा जाए तो संसार में जो है प्रेम की कमी है ना। लोग जो है लोग प्रेम को पाने के लिए मतलब ढूंढ रहे हैं, जो कि नहीं मिल रहा है ना। सब जगह में देखो, मतलब क्या है कि एकदम हार्श वर्ड सब जगह में, है ना। थोड़ा सा कुछ अगर आप जाते हैं, थोड़ा सा कहीं पे कुछ हो जाता है, जैसे साइकिल से जा रहे हैं, किसी के हाथ लग गया तो, है ना, एकदम कैसे देखेगा आपको, है? कैसे देखेगा, तुरंत मुंह से कुछ निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है सब जगह में ऐसे ही चल रहा है ना। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसे जो है स्वीट वर्ड्स, मीठा वाणी सुनने के लिए, और जिसका माइंड कंट्रोल होता है वो क्या बोलता है, वो मीठे शब्द में बोलता है। वो डांटेगा भी फिर भी वो क्या मन लगेगा, है ना, वो भी मीठा लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा, है। हाँ एक बार एक भक्त जो है मुझे हिजोल भक्ति चारू स्वामी महाराज का पास टाइम बोल के रो पड़े। भक्ति चारू स्वामी महाराज अभी रहे नहीं वे करे बोले हम तो है बदमाश ऐसे बोल रहे थे, भक्त ब्रह्मचारी है, बोलते हम तो है बदमाश। एक बार क्या कि जो है महाराज जी का लैपटॉप था, बोले वो असिस्टेंट थे महाराज जी के, तो महाराज जी का लैपटॉप था, तो जो है हम काम वाम करने के बाद फिर लास्ट में थोड़ा वीडियो गेम खेल रहे थे बोले वीडियो गेम खेल रहे थे तो, और उस समय महाराज आ गए, बोले कि महाराज आ गए और हमें डांटे। तो बोला कि वो डांट को जो है वो मतलब मेमोराइज करके वो रो पड़ा, है ना। बोलो कि वो डांट में जो है कितना प्यार था, है ना। तो इसी प्रकार जो जिसका माइंड कंट्रोल होता है, उसका वॉइस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, नहीं। और इसी प्रकार जो है लोग भी जो है उसको प्रेम करते हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है?
तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए यही है, जैसे मैंने बताया ना, कुछ डोज है, कुछ डोंट्स है, कुछ चीज़ करना है और कुछ चीज़ नहीं करना है ना। भगवान ने यही जवाब दिए थे ना। और जब अर्जुन पूछे थे, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथ ही बलभद्रिडम, है ना, कि ये मन तो बहुत चंचल है, हठीला है, इसको कंट्रोल करना वायोरिव सुदुष्करम, कि वायु को भी कंट्रोल करना मेरे लिए आसान है, लेकिन मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। वो वायु को कर सकते थे। हाँ, अर्जुन कर सकते थे। वो हवा का जो दिशा है ना, दिशा को भी चेंज कर सकते थे तीर के माध्यम से, है ना। तो अर्जुन, भगवान ने क्या उत्तर दिए? अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, है ना। तो अभ्यास मतलब डोज करना है और वैराग्य मतलब नहीं करना है कि नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि जैसे अभ्यास में क्या है कि भगवान का नाम का जप करना है, शास्त्र अध्ययन करना है और साधु संग करना है ना। जो आपको विधि बताया जा रहा है, साधु जो बता रहे हैं उसको करना है, और नहीं करने में जो आपको मना किया जा रहा है नहीं करना है, जैसे चार नियमों का पालन करना है, मतलब 4 नियम को नहीं तोड़ना है कि नहीं। तो जो नहीं करना है उसको नहीं करना है, और जो करना है वो करना है। तो इसी प्रकार हमारा माइंड कंट्रोल हो सकता है, हमारा मन नियंत्रित हो सकता है। ओके। और क्या बोले थे? ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।